ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली हम लोग त्रिभुज या ट्रायंगल, जिसमें हम जानते हैं जो मुख्यतः 3 कोण और 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक आकृति होती है। जैसे यहाँ पर 3 जो भुजाएं हैं, वो AB, BC और CA हैं, और 3 कोण, कोण A, कोण B और कोण C हैं। त्रिभुज के नियम के अनुसार ये 3 कोण जो हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। त्रिकोणमिति में मुख्यतः हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का व 2 कोण न्यून कोण होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना समकोण त्रिभुज के बारे में है। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। समकोण अर्थात 90 डिग्री एवं 2 कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का अर्थ होता है जिनका मान सदैव 90 से कम। इस तरह के त्रिभुजों में जो 3 भुजाएं होती हैं, उन्हें हम क्रमशः आधार, लंब व कर्ण के नाम से जानते हैं। आधार क्या होता है? जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना हो। लंब क्या होता है? लंब वह भुजा होती है जो आधार के लंबवत हो, अर्थात आधार से 90 डिग्री का कोण बनाती हो। अंत में जो तीसरी भुजा होती है, जिसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं, वह कौन सी होती है? यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जो 90 डिग्री कोण के विमुख होती है। विमुख अर्थात सामने होती है। अब हम जैसा कि अपने डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो कोण B है वह समकोण है। हम कह सकते हैं कि कोण B क्या है? समकोण है। अर्थात कोण B किस भुजा पे बना है? भुजा BC पे। तो भुजा BC मेरी हो जाएगी आधार। इसी प्रकार इसके लंबवत भुजा है AB, तो यह हो जाएगा लंब, एवं AC 90 डिग्री के विमुख है, इसीलिए यह हो जाएगा कर्ण। अब हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई भी त्रिभुज
समकोण त्रिभुज होता है तो वहाँ पर एक प्रमेय कार्य करती है, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहती है कि यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा मीन्स लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बात ये आती है कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम लोग करेंगे कहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हमेशा उन स्थानों पर किया जाता है, सपोज करिए कि हमें किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हैं, या तो कर्ण या तो लंब या तो आधार, और हमें उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप निकालनी है। तो वहाँ पर हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का उपयोग करेंगे और आसानी से अपनी तीसरी भुजा का मान निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोगों ने अभी सीखा कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग सदैव समकोण त्रिभुज में करते हैं। उस पर एक न्यूमेरिकल लगाकर देखते हैं। सपोज करिए यदि कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसकी दो भुजाएं ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें ए सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उपयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अनुसार क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारा कोण B समकोण त्रिभुज है, अर्थात यहाँ पर आधार हो जाएगा BC, क्योंकि जो समकोण बना है वो BC भुजा पर बना है। BC के लंबवत है भुजा AB, तो ये लंब हो जाएगा, और कोण B के विमुख भुजा है AC, तो ये कर्ण हो जाएगा। अब हमें AC का मान निकालना है, तो हम लोग हर जगह इसका मान रखेंगे। AC स्क्वायर बराबर लंब का मान है 8 और आधार का मान है 6। सबका मान रखने पर AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, AC स्क्वायर बराबर 100। अब हम यदि दोनों तरफ वर्गमूल लेने तो AC स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 100 का वर्गमूल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भुजा AC का मान 10 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था कि AC भुजा जो B के विमुख है वो कर्ण है और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AC बराबर 10 सेंटीमीटर आया है, जो 8 सेंटीमीटर से भी बड़ा है और 6 सेंटीमीटर से भी बड़ा है। अर्थात 8 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे लंब था और 6 सेंटीमीटर हमारे पास आधार था। इन दोनों से ही हमारी भुजा AC बड़ी है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारा कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ट्रिग्नोमेट्री में इसका उपयोग कहाँ पे होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति बिंदु C पर खड़ा हुआ है और उससे कुछ दूरी पर एक
पेड़ है, मान लिया कि उससे कुछ दूरी पर 5 मीटर दूरी पर एक पेड़ है और जिसके शिखर को यदि व्यक्ति देखता है तो उस बिंदु को हम लोग ए मान लेते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ये पता है कि जो पेड़ की ऊंचाई है वो 12 मीटर है और मुझसे पेड़ की दूरी, जिसको मैंने बिंदु बी माना, वो 5 मीटर है। तो यदि मैं पेड़ के शिखर से अपने तक एक डोरी खींचना चाहूँ तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करूँगा। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करूँगा और क्या कह दूँगा? आसान शब्दों में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण है AC स्क्वायर बराबर लंब है 12 स्क्वायर और प्लस आधार है 5 स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? AC स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो AC स्क्वायर का मान आ जाएगा 169। यदि हम लोग दोनों तरफ रूट लेंगे, AC स्क्वायर बराबर 169 का रूट, तो AC का मान 13 मीटर आएगा। इससे हम लोग फील्ड पर या मैदान पर ये काम करने से बच जाएंगे कि हम A से C तक एक डोरी खींचें और उसकी लंबाई नापें। हम लोग सिंपली पेपर पर या अपनी कॉपी पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और A से C तक की लंबाई निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सामान्य जिंदगी में यह उपयोग होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हम लोग इसके आगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं। थैंक यू।